Tunes presents. This video is made for entertainment and education purposes only. दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन की कड़ी मेहनत से बनी है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनती किसानों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगती, बैलों की घंटियां बजने लगती और पूरे गांव में मेहनत की आवाज गूंजने लगती। लेकिन इसी गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जहां रहता था किशन और उसकी पत्नी गीता। कुछ साल पहले तक किशन भी गांव के मेहनती किसानों में गिना जाता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो मेहनत करके अपना घर चलाता था। लेकिन लगातार 2 साल खराब मौसम और कर्ज के बोझ ने उसकी कमर तोड़ दी। पहले सूखा पड़ा, जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे बेचकर उसने कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन कर्ज बढ़ता ही गया। आखिरकार उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। एक शाम वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। तभी गीता बाहर आकर किशन से बोली, सुनिए जी, कब तक ऐसे खाली बैठे रहेंगे? किशन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तो क्या करूं गीता? कुछ काम कीजिए, कुछ कमाइए। घर की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं गीता। कोशिश? पिछले 1 महीने से यही सुन रही हूँ। किशन चुप हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। मैं आपको ताने नहीं दे रही हूँ, लेकिन सच यही है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। गीता, कभी कभी लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। ऐसा मत कहिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव का सबसे बड़ा जमींदार प्रताप सिंह अपने 2 आदमियों के साथ वहां आए। उसे देखते ही किशन का चेहरा उतर गया। किशन, आज मुझे मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। नहीं मालिक, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। समय? 3 महीने पहले भी तुमने यही कहा था। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। गीता हाथ जोड़कर बोली, सेठ जी, हमारी हालत आप जानते ही हैं। हमारे पास अभी काम नहीं है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। मुझे तुम्हारे हालात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना बोलकर प्रताप सिंह ने उसकी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। अगर पैसे नहीं हैं, तो ये घर खाली करो। मालिक, ऐसा मत कीजिए। ये घर हमारा आखिरी सहारा है। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? पत्नी की बेबसी देखने के बाद किशन पहली बार मजबूत आवाज में बोला, ठीक है सेठ जी, मुझे 7 दिन दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर प्रताप सिंह जोर से हंस पड़ा। क्या कहा? 7 दिन? अरे, जो आदमी 3 महीने में पैसे नहीं चुका पाया, वो 7 दिन में चुकाएगा? किशन ने गीता की तरफ देखा, फिर बोला, सेठ जी, मैं अपनी पत्नी की कसम खाकर कहता हूँ कि अगले सोमवार तक आपका एक पैसा लौटा दूंगा। ये सुनते ही गीता चौंक गई और प्रताप सिंह का भी चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है किशन, सोमवार को मैं फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो ये घर मेरी होगी। इतना कहकर वो चला गया। जैसे ही वो गया, गीता की आंखों से आंसू निकल गए। हे भगवान, 7 दिन? आप 7 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 7 दिन के अंदर सेठ को सारे पैसे लौटा दूंगा। आज तक मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहा, अब मेहनत के भरोसे चलूंगा। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ कर्ज था तो दूसरी तरफ बेघर होने का डर, और बीच में सिर्फ 7 दिन। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किशन काम की तलाश में निकल गया। वो पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। थका हुआ किशन अब गांव से काफी दूर जा चुका था। तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जिसके चेहरे पे चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास एक बड़ी टोकरी रखी हुई थी। किशन उनके पास गया और बोला, अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? अपनी किस्मत को रो रही हूँ बेटा। अम्मा ने टोकरी की तरफ इशारा किया। बेटा, पूरा दिन बीत गया लेकिन कुछ नहीं बिका। किशन ने टोकरी देखी तो टोकरी में गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरे रखे थे।
जिसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि किशन के मुंह में पानी आ गया। अम्मा, ये छोले भटूरे आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मैंने ये छोले भटूरे अपने हाथों से बनाई हूँ। तो अम्मा, आप इस सुनसान जगह पे क्यों बेच रहे हैं? यहाँ कौन आएगा खाने के लिए? क्या करूँ बेटा, बाजार तक पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है, कोई मदद करने वाला नहीं है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर अम्मा बोली, बेटा तुम भी बहुत भूखे लग रहे हो, चलो तुम एक भटूरा खा के देखो। फिर अम्मा ने किशन को एक प्लेट छोले भटूरे खाने को देती है। किशन ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। उस छोले भटूरे का स्वाद ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं चखा था। अम्मा, आपके छोले भटूरे का स्वाद तो कमाल का है। अगर ये गांव में बिकने लगे तो इसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आएगी। किशन की बात सुनकर अम्मा हल्का मुस्कुराई। तभी अचानक किशन के दिमाग में एक विचार आया, ऐसा विचार जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अम्मा, अगर मैं आपकी मदद करूं तो आप छोले भटूरे बनाना और मैं उसे गांव में बेच आऊंगा। उसकी बात सुनकर अम्मा हैरान रह गई। ठीक है बेटा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास ठेला नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर बेटा, मेरे घर के पीछे एक पुराना ठेला रखा है। अम्मा की बात सुनकर किशन की आंखें चमक उठी। ठीक है अम्मा, अब मैं जाता हूँ, कल सुबह आऊंगा। इतना बोलकर वो अपने घर की ओर निकल गया। इधर घर के बाहर गीता उसकी राह देख रही थी। उस रात किशन जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी। आज आप कहाँ थे इतनी देर तक? और आपको कुछ काम मिला या नहीं? किशन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गीता, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। क्या मतलब? फिर किशन ने गीता को सारी बात बता दी। अम्मा से मिलने से लेकर छोले भटूरे बेचने तक की सारी बात बता दी। उसकी बातों से गीता ने महसूस किया कि आज किशन पहले जैसा टूटा हुआ आदमी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और यही बात गीता को थोड़ी राहत दे गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किशन उठ गया और सीधे बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच गया। अम्मा ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उस छोले भटूरे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अरे वाह अम्मा, आपने तो पहले ही सारी तैयारी कर दी है। हाँ बेटा, तुम्हारे छोले भटूरे बिल्कुल तैयार है। अब बस जल्दी से तुम अपना ठेला गांव में जाके लगा ले। अम्मा, अगर आज ये चल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती।